हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त चैप्टर, ज़बरदस्त स्टोरी, एक ज़बरदस्त मेमोयर, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, जो लिखा है एलन केलर ने। हेलन केलर ने लिखा है अपनी, इसने अपनी मेमोयर लिखी है, अपनी बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, तो एक इंस्पिरेशनल टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी हमें स्टोरी नहीं पढ़नी है, सारी इसकी बुक नहीं पढ़ने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हेलन केलर के बारे में। हेलन एडम केलर 1880 to 1968 is an inspirational figure who exemplifies the triumph of will and courage over limitations। हाँ दोस्तों, जो हेलन एडम केलर है ये कब पैदा हुई? 1880 में पैदा हुई और कब मर गई? 1968 में। ये एक इंस्पिरेशनल फिगर थी। इंस्पिरेशनल फिगर मीन्स कि इसने ये उस इंसान के लिए इंस्पायरेशन है, हौसला है जिसने जीना छोड़ दिया हो, जिसने सारी होप खोली हो। ठीक है, तो कैसे, और यहाँ इस चैप्टर हमें सिखाता है कि जो हेलन केलर ने अपनी कमज़ोरियों पर कैसे फतह हासिल की, जो इसकी लिमिटेशंस थी इसने इन पर कैसे काबू पा लिया, और जो इसकी कमज़ोरियाँ थी, ठीक है, तो वही इसकी फिर क्या ताकत कैसे बन गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इस द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो लिखी है हेलन केलर ने, इसमें हम सारी बातें एक एक करके जान लेंगे। ठीक है, रेंडर्ड ब्लाइंड एंड डीफ एट द 19 मंथ ऑफ एज। हाँ दोस्तों, जो ये हेलन केलर थी जब ये 19 मंथ्स की थी, 19 महीने की थी, ये बहरी और अंधी होगी कंप्लीटली। ठीक है, तब अब तक ये ठीक थी, 19 मंथ्स तक ये बिल्कुल ठीक थी, जैसे कि एक नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल ह्यूमन होता है। बट सडनली इस बेचारी के साथ एक हादसा होता है, और इस हादसे ने जो इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। क्या हादसा हुआ इसके साथ? ये कंप्लीटली अंधी और बहरी हो गई। शी फॉट ऑल ऑड्स एंड रोज टू बिकम ए सिंबल ऑफ होप एंड कॉरेज। बट जो इसकी जो लिमिटेशन थी, जो इसकी जो ये अंधी और बहरी हो गई, इसने इसकी फिर परवाह न की। ठीक है, इसने फिर इसके ऊपर अपना वो दिमाग नहीं चलाया, बट क्या किया उसने इसी कमज़ोरी को अपना ताकत बना दिया और दुनिया के सामने एक बड़ी मिसाल पैदा की। ठीक है, कौन सी मिसाल पैदा की वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। बी पेशेंट। ठीक है, हेलन वाज बोर्न इन टस्कुम्बिया, अलाबामा, टू केट एडम केलर एंड कोलोनियल आर्थर केलर। हाँ, हेलन कहाँ पर पैदा हुई? टस्कुम्बिया, अलाबामा में। ठीक है, और इसके पेरेंट्स कौन थे? इसके पेरेंट्स थे कैट एंड कोलोनियल आर्थर केलर। ठीक है, तो ये कैट एडम केलर इसका बाप था और कोलोनियल आर्थर केलर इसकी माँ थी। ए हेल्दी चाइल्ड एट बर्थ, ये एक हेल्दी चाइल्ड था। एट बर्थ मीन्स कि जब ये पैदा हुई तो एक नॉर्मल चाइल्ड थी, जैसे कि एक सेहतमंद चाइल्ड थी। ये न बहरी थी न अंधी थी। ठीक है, शी वॉज स्ट्रक बाय एन अननोन इलनेस डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स एज एन एक्यूट कंजेशन ऑफ द स्टमक एंड द ब्रेन। हाँ, फिर ये एक अचानक उस बीमारी में मुब्तला हुई जिससे आज तक कोई ना हुआ था, जिसको डॉक्टर उसने क्या नेम दिया? an acute congestion of the stomach and the brain which might have been a scarlet fever। और डॉक्टरों ने बोला कि ये शायद स्कारलेट फीवर है। ठीक है, थोड़ा सा बुखार है। ये स्कारलेट फीवर मीन्स कि वो फीवर, फिर सारे जिस्म में वो स्कारस पैदा होते हैं, निशान पैदा होते हैं। ठीक है, और मिनिंजाइटिस मीन्स ये बीमारी होती है दिमाग की। ये जो दिमाग होता है इंसान का, जो ब्रेन होता है, उसमें वाटर जमा होता है और फिर वो स्वेलो करने लगता है। ठीक है, बिफोर द सिकनेस, इस बीमारी से पहले हेलन हैड स्टार्टेड टू शो साइंस ऑफ बीइंग ए फास्ट लर्नर।
और इस बीमारी से पहले हेलन ने कुछ साइंस, कुछ इशारे दिए थे कि वो एक फास्ट लर्नर है, वो एक ज़हीन बच्ची है, ठीक है। स्टार्टेड टू वॉक एंड टॉक अर्ली, उसने चलना और बोलना पहली मतलब कम ही उम्र में स्टार्ट किया था, ठीक है। हाउएवर द इलनेस फेल्ट हर डीफ एंड ब्लाइंड, बट जिस मतलब वो अनफॉर्चुनेटली कि वो फिर जो बीमार होगी उस बीमारी ने उसको क्या बना दिया, डीफ एंड ब्लाइंड बना दिया। शी लिव्ड देयर आफ्टर एट द सी इन ए डेंस फॉग, और वो फिर इसने अपनी जो आगे की जिंदगी किसमें गुजारी, अंधेरे में गुजारी, ठीक है। यहां पर वर्ड हुआ है, फ्रेज हुए यूज एट सी इन ए डेंस फॉग, मीन्स की जो इसकी अब जिंदगी थी, जो आगे की जिंदगी थी, वो सारी किसमें गुजर गई, अंधेरे में गुजर गई, ठीक है। क्योंकि इसे अब कुछ कुछ मतलब वो दिखाई नहीं देता, बिकॉज जो इसकी बीनाई रोशनी थी आंखों की, तो वो चली गई, ठीक है। brought up by caring and anxious parents, she communicated mainly through home signs till the age of 7। हाँ, जो इसके माता पिता थे उन्होंने इसको बहुत केयर से, बहुत एंक्शसली पाला, बहुत लाड प्यार किया, ठीक है। तो और इसको 7 साल की उम्र तक उन्होंने कुछ साइंस सिखाए थे, कुछ घरेलू साइंस सिखाए थे, मतलब कि ताकि ये कम्युनिकेट कर सके, ताकि जो हेलन है वो हमसे कुछ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। हाँ, a turning point in her life was her tutelage under her home tutor Annie Sullivan, who helped her see things by teaching her the correspondency between the words and objects। बट इसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आ गया, टर्निंग पॉइंट मीन्स कि ये जो हेलन है वो मतलब कंप्लीटली डेफ एंड ब्लाइंड थी, बट उसकी मतलब जिंदगी में अंधेरा था। बट इसकी जिंदगी में एक बड़ा सा मौजूदा हुआ, किसके जरिए, उसकी ट्यूटर के जरिए, जिसका नाम था एनी सुलीवान, ठीक है। यहां पर आप वर्ड एक हुआ है यूज, ट्यूटिलेज। व्हाट डज इट मीन ट्यूटिलेज, मीन इसकी शागिर्दापन, क्योंकि ये किसकी ट्यूटिलेज बन गई, हाँ, किस ट्यूटर की, एनी सुलीवान की, ठीक है, जिसने इसको मदद की। एनी सुलीवान ने हेलन को मदद की कि क्या दुनिया देखने के लिए, हाँ, इसने एनी सुलीवान ने इसको आंखों की रोशनी तो फराहम तो वो नहीं कर सकती थी, बट उसने उसे क्या दिया, उसने उसको इल्म दिया, ठीक है। हम क्या ऐसे भी कहते हैं कि इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म से अंधेरा हाँ दूर होता है। वही इल्म की रोशनी से, उसी इल्म की रोशनी से जो एनी सुलीवान ने इस हेलन केलर को दिया, उसी के जरिए आप कॉरस्पॉन्ड कर सकती थी इस वर्ल्ड से। आई बात समझ में? अब हेलन केलर उसी नूर के जरिए, उस इल्म के नूर के जरिए अब दुनिया को देख सकती थी। हालांकि एनी सुलीवान इसके आंखों की वो चमक वापस से नहीं दे सकती थी, तो फिर क्या, फिर उसने उसको इल्म से वाकिफ किया, उसको सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, ठीक है। और इसी के उसी पढ़ने लिखने के साथ साथ इस हेलन केलर ने इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया। आई बात समझ में? सुलीवान वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्टर। हाँ, जो एनी सुलीवान थी ये एक उम्दा तरीन इंस्ट्रक्टर थी, गाइड थी, ठीक है। एंड टॉट हर रीडिंग एंड राइटिंग, और इसी ने हेलन को पढ़ना लिखना सिखाया। एंड द टू फॉर्मड एन इंटेंस एंड लास्टिंग रिलेशनशिप, और इन दोनों में किन दोनों में, हेलन और उसकी ट्यूटर एनी सुलेवान के दरमियान में एक गहरा बंधन जुड़ गया, एक गहरा बॉन्ड जुड़ गया, जिसे ना कोई तोड़ने वाला था। मतलब अगर ये एक दूसरे के बिना, ठीक है, वो मतलब वो कुछ नहीं थे, ठीक है, मतलब वो अपनी जिंदगी महसूस नहीं करते थे एक दूजे के बिना, ठीक है। मतलब कि जो एनी एंड सुलीवान थी, इनमें एक गहरी फ्रेंडशिप बढ़ गई, एक गहरा बॉन्ड, एक लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन बढ़ गई, ठीक है।
हेलन was educated at both specialized and mainstream schools. हेलन ने अपनी एजुकेशन दोनों ही स्कूलों में हासिल की, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स में भी और मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी। स्पेशलाइज्ड स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ जो वो पढ़ते हैं जो अंधे हो, बहरे हो या जिनको कोई डिफिकल्टी हो, पर जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स होते हैं ना वहाँ पर हर कोई तालीम हासिल कर सकता है, चाहे वो डिफिकल्टी के साथ हो या डिफिकल्टी के बिना हो। शी अटेंडेड रेडक्लाइफ कॉलेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और इसने रेडक्लाइफ कॉलेज में एडमिशन लिया जो जो किससे एफिलिएटेड था, जो किससे वाबस्ता था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। बिकमिंग द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट और अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, और वहाँ पर एक पहली इंसान बने, पहली शख्स बन गई, ठीक है, तो जिसने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री हासिल की, ठीक है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री हासिल की, मतलब ये एक ऐसी इंसान थी जो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी, और इसने वहां पर क्या क्या हासिल किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री हासिल की। कहां पर की, रेडक्लाइफ कॉलेज से। वाइल स्टिल स्टूडेंट एट रेडक्लाइफ, अभी ये पढ़ ही रही थी रेडक्लाइफ कॉलेज में, हेलन बिगेन ए राइटिंग कैरियर दैट वाज टू कंटिन्यू थ्रू आउट हर लाइफ, और इसने लिखना शुरू किया। इसने किसकी शुरुआत की, लिखने की शुरुआत की, ठीक है, मतलब इसने बुक्स लिखने शुरू किए, एसेज लिखने शुरू किए, और ये फिर जिंदगी भर यही काम करती रही। इन 1903 हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वाज पब्लिश्ड, और 1903 में इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पब्लिश की, ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। रेंटलेस सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, या रेंटलेस सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मीन्स मतलब सियासी और समाजी कारकुन, ठीक है। शी टायरलेसली चैंपियनड काज फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन सफरेज एटसेट्रा, और इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की किन मुद्दों पर, इसने बोला कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो गरीब गुरबात है, उनको मुआवजा दे दो, उनकी जो लाइफ कंडीशन है, लाइफ स्टाइल, उनको उसको थोड़ा बेहतर कर लो, और वुमेन सफरेज मीन्स की जो वुमेन है उनको वोटिंग का अधिकार दे दो, ठीक है। एंड वाज एन अर्ली मेंबर ऑफ द अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, और ये किसकी मेंबर भी थी अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की। ये पहले क्या थी, एक मेंबर भी थी। ए पैशनेट एडवोकेट फॉर द नीड्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, हाँ, इसे हमदर्दी थी उन लोगों के साथ जो नाबीना थे, जो अंधे थे, जो ब्लाइंड थे, जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्द थी। क्योंकि ये खुद भी एक ब्लाइंड थी, क्योंकि इसको पता था कि जो ब्लाइंड पीपल है उनको किन मुश्किलातों से दो चार होना पड़ता है, तो इसी वजह से ये इम्पैशनेट एडवोकेट बन गई। किन के लिए, उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते थे। शी मेड लास्ट कंट्रीब्यूशन एज ए मेंबर ऑफ द अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, और इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया किसको बनाने के लिए, अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, ठीक है। ये एक ऐसी फाउंडेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किनको फैसिलिटीज, जो किनके राइट, मतलब जो किनको फैसिलिटीज अवेलेबल करते हैं उन लोगों को जो ब्लाइंड होते हैं। Touring extensively in America as well as globally, she was able to ensure rehabilitation and support for the people with visual disabilities. हाँ, जो हेलन केलर है वो दुनिया घूम आई, सारा अमेरिका घूम आई, सारा दुनिया घूम आई, और जहाँ पर वो जाती थी वो कौन सा मुद्दा उठाती थी, वो मुद्दा उठाती थी इन्हीं ब्लाइंड लोगों के बारे में, कि जो ब्लाइंड लोग हैं, जो नाबीना हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करनी है जिससे उनकी आसानी, जिससे वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारे, ठीक है। ड्यूरिंग वन सच विजिट, ऐसी एक विजिट में शी मेट जवाहरलाल नेहरू, वो किससे मिली, उसे किसके साथ मुलाकात हुई, जवाहरलाल नेहरू के साथ, जो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। एंड महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के साथ भी उसकी मुलाकात होगी। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द इंडिया, द फादर ऑफ नेशन, ठीक है। रेसिपिएंट ऑफ मनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स, जो हेलन केलर है इसको बहुत सारे एजाज मिले, बहुत सारे इनाम मिले। शी इज रिमेंबर्ड टुडे एज एन आइकन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, हाँ, और इस हेलन केलर को आजकल भी याद किया जाता है। एक फिगर, एक इसको बोलते हैं मिसाल है किसकी, स्ट्रेंथ की, बहादुरी की, होप की,
ठीक है, क्योंकि जो ये हेलन केलर है ये एक विजुअली इम्प्योर्ड चाइल्ड थी, विजुअली इम्प्योर्ड एक इंसान थी, बट इसने सारे अपने ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट किया, अवॉइड किया और इसने अपनी पहचान खुद बनाई। ठीक है, ये हजारों लोगों के, ये लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन खड़ा हो गई। कौन? हेलन केलर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।